हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन पर। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे सितारा यासीन पे बात करो, सितारा यासीन पे। यार बात तो मुझे भी करनी होती है, लेकिन इनका पता है मसला क्या है कि इनके एक दो व्लॉग्स देखने से ना कहानी नहीं चल जाती। इनके जब तक 10 व्लॉग ना देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ सकती कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नाम ये लोग लेते नहीं हैं। इधर उधर की बातें, इसका नाम उसको बिगाड़ेंगे। अब मुझे पता है लिटरली ये जो नाम बिगाड़ रहे होते हैं ना, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं आता है। जीप जीप नाम बिगाड़ के रखे होते हैं। फिर जाके मैं किसी रिएक्शन चैनल वाले की कोई पिछली वीडियो देखती हूँ जहाँ मुझे पता चलता है कि ओहो, इस बंदी का नाम इन्होंने ये बिगाड़ा था। मतलब ये तो इनके हाल है भाई। सीधे सीधे नाम ले ले ताकि जो नए लोग हैं उनको पता तो चले, ताकि तुम्हारे जो खानदान के मसले हैं जिनको हमें इतना गौर से सुनना पड़ता है। लिटरली मैं इतने मसले तो अपने बच्चों के नहीं सुनती हूँ गौर से, जितने इस खानदान के सुन रही हूँ। अच्छा, ये वो वाहिद खानदान है जो अपनी गरीबी की वजह से फेमस हुआ और अब प्लॉटों और सोनों के लिए लड़ रहा है। लिटरली 22 तोला सोना, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पर 1 तोले सोने की कीमत है 3 लाख और कुछ 60,000 रुपये। कुछ चल रही है 60 और 63 इसी में चल रही है। तो सोचो इतनी कीमत है और 22 तोला सोना पे ये लड़ रहे हैं। ये प्लॉटों पे लड़ रहे हो। सोचो एक प्लॉट की तो कहानी अभी ख़त्म होती ही नहीं है। अभी तो अम्मा जी प्लॉट के लिए लड़ रही थी, अभी तो कोई दूसरे प्लॉट की बात चल रही थी, और इस दरमियान एक और प्लॉट निकल कर आ जाता है जो पता चलता है कि उसने सलमा के बराबर वाले जो सलमा ने जहाँ प्लॉट ले रखा है वहीं पर बराबर में सितारा ने वो प्लॉट लिया है। ठीक है। अब इस प्लॉट की कहानी पता है क्या निकलती है। सोचो ये बंदी उन लोगों को सबको लड़वा रही थी, सितारा जो है वो इनको लड़वा रही थी सबको कि ये मुझे ये बोल रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है, और बैक पर उन्हीं के साथ ही बैठ के ये डील कर रही थी। अगर आपका कोई बंदा दुश्मन हो, आपको इतना कोई गंदा गंदा बोल रहा हो, आपके पूरे नाम बिगाड़ के रख दिए हो, आपकी धज्जियां उड़ा दी हो इज्जत की। जब आज से 3 साल पहले, 3 साल हो गए ना, अभी 14 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे। 3 साल पहले जिसने आपकी धज्जियां उड़ाई हो और उस धज्जियों में उसने साथ दिया हो और आप उसी से डील कर रहे हो, तो ये कैसी दुश्मनी है। आप कभी अपने दुश्मन के साथ डील करोगे ना? कभी नहीं। और वो भी ऐसे दुश्मन के साथ जिसने आपकी इज्जत पे वार किया हो, जिसने आपकी धज्जियां उड़ा दी हो, आपको वाईटी पर, सोशल मीडिया पर आकर। देखो, एक होता है 4 लोगों के सामने आपने बोला है ना, 4 लोगों की बातों में इंसान तब भी नहीं भूलता है, तब भी नहीं भूलता है। यहाँ तो वाईटी पर लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने आपकी इज्जत को नीलाम किया गया। तो उसके बाद आप बैक पर बैठ के, यहाँ आप आके टसवे बहा रही हो, यहाँ आप आके रो रही हो, और बैक पर आप बैठ के डील्स कर रही हो उन्हीं बंदों के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मुझे मतलब समझा दो, मुझे एक चीज़ बता दो कि इसको बोलेंगे क्या। एक तरफ जो दूसरी, एक तो इनके रिश्ते, अल्लाह ही माफ़ करे, मुझे इनके रिश्तों की कभी समझ ही नहीं आती। इनके रिश्तों में हलाल हराम तो रहा ही नहीं है। अपनी ही सगी बेटी की सौतेली सास बन जाना, अपनी ही बेटी को, अपनी ही सौतेली बेटी को अपनी दिवरानी बना लेना, जेठानी बना लेना, ये बहुत नॉर्मल सा रहा है इनके घरों के अंदर। मतलब ये सारे रिश्ते भले सौतेलो तो सौतेले, लेकिन लगते हैं। इनकी इजाज़त नहीं है आपस में कि आप इनके साथ निकाह कर सकते हो या आप इनके साथ रह सकते हो, नहीं है इजाज़त। सोचो ये सौतेले भाई बहन है, ये सलमा और असगर सौतेले भाई बहन बनते हैं। और वैसे ही वो जो सितारा का सगा भाई है, उसका नाम क्या है, फ़हीम है, पता नहीं, एक तो इतना नाम है, नदीम तो नहीं, नदीम तो सौतेला भाई है। जो दूसरा जो सगा भाई है जिसको किसी चीज़ की खबर नहीं होती, जिसकी बीवी नज्जो है, ये दोनों भी आपस में सौतेले भाई बहन लगते हैं। सोचो ये इनके रिश्तों की बैंड बजी हुई है। और जो इसकी सौतेली बेटी रूबीना है, वो उसकी दिवरानी या जेठानी कुछ लगती है। ये हाल है इनके रिश्तों के। मतलब अजीब ही हाल है। जो इसकी चाची लगती है रिश्ते में, उसको वो नानी भी बोलते हैं। मतलब एक होता है कि दूर पराए रिश्तों में हमारे इधर इजाज़त है मामू चाचू के बेटों से शादी करना, हमें इजाज़त मिली हुई है, हम इजाज़त, लेकिन मामू चाचू खालाओं के बेटों से शादी करना है, अपनी ही माँ की देवरानी बन के बैठने की इजाज़त नहीं है हमें। हमें मैं क्या ही बोलूँ, मुझे इतनी हंसी आती है ना। और थैंक्स फॉर शुएब भाई जिसने मुझे ये सारे रिश्तों के खुलासे बताए हैं, वरना मैं लिटरली आज तक सिर्फ घनचक्कर बनी हुई थी। एक शुएब शुएब करके एक रिएक्शन चैनल है भाई, उसके रिएक्शंस मुझे इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि वो फ़नी वे में रिएक्शन करता है और सब खुलासे से बताता है बंदा बैठ के कि इसका ये लगता है, उसका ये लगता है। और वो जो अंकल जी है, जो उसके जो सितारा के जो अभी फ़िलहाल चाचू भी हैं और स्टेप फादर भी लगते हैं, गुलाम अकबर करके जो है, गुलाम अकबर है क्या नाम है यार, एक तो नाम भी कितने सारे ना, मैंने याद नहीं रहते, छोड़ो दफ़ा करो। ये जो सितारा की अम्मी जान है, उनके जो तीसरे हस्बैंड है, मतलब इतनी को ये लोग गंदी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ना, अपनी उम्र देखते हैं ना अपने रिश्ते देखते हैं। वो पता क्या कह रहे हैं कि मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रहे हो ना, एक बार मुझे घर के अंदर लेके जाओ, सुबह अगर नहा के ना निकले वो बंदी तो मुझे बताना। मतलब लाइक सीरियसली, इतने गंदे गंदे किस्म की ये लोग बातें करते हैं आपस में अपने ही रिश्तों को लेकर।
मतलब क्या ही लोग हैं ये लोग। और इनको मसला होता है कि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, इनके ऊपर गंदे गंदे रिएक्शंस बनते हैं, इनकी इज्जत उछाली जाती है। तुम्हारा तो घर के अंदर इज्जत उछल रही है, तुम्हारे तो घर का एक एक बंदा एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। सबको यही है कि भाई यहाँ तो जो है ना वो एक वाला वो वाला ना, मैंने कल किसी का कमेंट पढ़ा था कि ये खानदान वही है कि आ देखे ज़रा किसमें कितना है दम। तो जिसमें जितना दम है ना उतना ही वो एक दूसरे को गलीज और गंदा करता जा रहा है और व्यूज़ बटोरता जा रहा है। अभी निकल कर आया है कि ये जो अम्मा की जो शादी है, जो ये तीसरी शादी है, ये लव मैरिज थी। बताओ, एक तरफ अम्मा को ये बताया जाता है कि अम्मा की शादी इसलिए करवाई गई थी, जो सितारा यासीन की अम्मा है, उनकी शादी इसलिए करवाई गई थी क्योंकि उनके पास कोई जायदाद कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था सर्वाइव करने के लिए। और उस टाइम पर कोई भी इतना बच्चा ना इनका वेल सेटल्ड नहीं था जो एक माँ को संभाल सके। तो इसलिए माँ को तीसरी शादी करनी पड़ी मजबूरन। तीसरी शादी में भी बहुत ज़्यादा झोल है। सितारा यासीन कहती है कि मेरी शादी के बाद अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बाद करवाई है, और उसकी शादी के मुताबिक 16-17 साल होते हैं, जबकि अम्मा जो है वो 18-19 सालों से जाके सऊदीया में रह रही हैं। तो ये अलग ही निकल कर आता है, अलग अलग बातें निकल कर आती हैं कि भाई अम्मा तो इद्दत में भी बैठी हुई थी, तब भी बातें कर रही थी, तब भी वो इस नए वाले जो उनके थे तकरीबन जो हस्बैंड है अभी जो इसके रिसेंट, उनसे वो बातें करती रहती थी रात रात भर। तो एट दी एंड अगर मैं पूरी स्टोरी को जोड़ूं, जितनी मैंने स्टोरी सुनी है, तो मुझे एक ही फील नज़र आया कि अम्मा फ़िलहाल उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा होता है। कल को जब सलमा के पास सितारा के पास पैसा नहीं था, सितारा के पास तो ये सारी कंट्रोवर्सियाँ करने के बाद पैसा आया है ना, तो उनके पास पैसा नहीं था तो वो सलमा के गीत गा रही थी, सलमा का साथ दे रही थी। आज सितारा के पास पैसा आ गया है तो अम्मा जी सितारा को बैठ के जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और सारे दुख बता रही हैं और सलमा को और सबको गालियाँ दे रही हैं। मतलब एक माँ इस तरीके का कैसे बिहेव कर सकती है? चलो सौतेले बच्चों के साथ तो छोड़ ही दो, अपने सगे बच्चों के साथ भी इतना भेदभाव एक माँ कैसे कर सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। एक माँ तो ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खैर ये दुनिया है, यहाँ पर कलयुग है, यहाँ पर सब कुछ होता है, यहाँ पर हर एक चीज़ होती है। ऐसे ही तो नहीं बोलते ना कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। तो ये हकीकत है कहीं ना कहीं। मैं वाकई इसको देखकर ना थोड़ा सा शॉक्ड में हूँ कि मतलब इतने बच्चे होने के बाद भी अगर तुम 2-2 हज़ार रुपये भी आज से 18 साल पहले देते हो तो तुम सब 10-12 हज़ार में एक माँ का घर आराम से चल सकता है। 2 हज़ार भी नहीं, तुम हज़ार भी देते। एक माँ उस टाइम पर बहुत अच्छे हाल में थी, इतनी ज़्यादा तो बूढ़ी थी नहीं, अभी भी वो इतना चलती फिरती रहती हैं। और सोचो उस बंदी ने वहाँ जाकर पूरी अपनी तनख्वाहें, एक तो मुझे समझ ही नहीं आती इनको स्टोरी। एक ये बोलती है कि पूरी तनख्वाह, अम्मा जी कहती हैं कि मैं 3,000 रियाल कमाती थी, वो 3,000 रियाल मुझसे मेरा पूरा शौहर ले लेता। उसके बाद सितारा कहती है कि सलमा के खर्चे पूरे करती थी, सलमा करती है सितारा के खर्चे पूरे करती थी, और फिर दोनों बहनें मिलकर बोलती हैं कि मैं तो भाई को भी पैसे भेजती थी। और वो भी किस लिए, कितने में? जो इनको टिप्स मिलती थी। और उस टिप्स से उस अम्मा ने 22 तोला सोना बना लिया, उस अम्मा ने प्लॉट बना लिए, उस अम्मा ने जो है इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस बना ली, मतलब सब कुछ कर लिया। मतलब कितनी टिप्स देते हैं। ये अरबी हैं भाई, ठीक है, अरबियों के मामले में माना जाता है कि वो बहुत सखी दिल होते हैं, इतने सखी दिल कोई नहीं होते हैं वो, उनको भी कर रख कर बात करने आती है। सही है ये ऐसा, क्योंकि मेरी बहन भी एक ऐसी जगह पर रह रही है जो अरबियों का मुल्क है, लेकिन वो कितने ज़्यादा मुश्किलों में ये लोग गुजारते हैं। कोई इनको चलते फिरते जो है वो 100 दिरहम और वो नहीं दे देता है, वो अपनी मेहनत का जितना कमाते हैं उतना ही उनको मिलता है, उससे ज़्यादा कोई बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। हाँ, उसकी अम्मा है वो थोड़ा सा, वो हमेशा से वो जो ना मेरी बहन का हमेशा से ख्याल रखती हैं, जब भी कोई ईद बारात होगी कुछ भी ऐसा होगा तो वो ख्याल रखेंगी। लेकिन हर चलता फिरता अरबी जो है वो उनके हाथ में पैसे नहीं रख देता है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूर रखा जाता है, लेकिन ख्याल चीज़ों से रखा जाता है अक्सर, पैसे वहाँ पर बहुत कम हाथ में दिए जाते हैं, चीज़ों से रखा जाता है ख्याल। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं अब हम। और अच्छा जी, वहीं पर बात हो रही है कि अब जो सितारा के जो रियल फादर थे, जब उनकी डेथ हुई तब उनके पास इतनी कुछ जायदाद नहीं थी, तो इसीलिए अम्मा को तीसरी शादी करनी पड़ी। और अब बातें निकल कर आ रही है कि उनके पास इतनी जायदाद थी कि अब तक उस जायदाद के मसले चल रहे हैं। मतलब क्या बात सच है क्या झूठ है कुछ आपको नहीं पता चलेगा। किसी बात का ना आपको सर मिलना है, किसी बात के ना आपको पैर मिलने हैं, और ना किसी बात का आपको बीच का धड़ मिलना है। कोई बात कहाँ से निकलेगी, कहाँ पहुँचेगी, किधर यू टर्न ले लेगी, नहीं समझ में आता। प्लॉट वाली बात निकली है, प्लॉट वाली, वो भी कौन से वाले प्लॉट के सितारा ने प्लॉट लिया था उसकी बात निकली है, और घूम फिर कर कहाँ पहुंची, अम्मी जी की जो है वो तीसरी लव मैरिज पर। बताओ ये कहानी है इनके, ये इस तरीके से बातें घुमाई जाती है, इस तरीके से कार्ड्स खेले जाते हैं, एट दी एंड बस यही। और उसके बाद आके सोशल मीडिया पर रोना रोया जाता है, चाहे वो सितारा रो रही हो चाहे वो सलमा रो रही हो। मुझे एक चीज़ समझ में ही नहीं आती, जब सब कुछ आपको अल्लाह पे ही छोड़ना होता है एट दी एंड, तो आप यहाँ आके क्यों रोना धोना डालते हो। सलमा का भी यही है, मैं किसी की भी साइड नहीं लेती इस खानदान में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो ना वो समझ से परे है, मतलब किसी को भी आप समझ ही नहीं सकते कि भाई अगर आपको प्रूफ नहीं करनी है बातें तो आप यहाँ पे आके रोने धोने क्यों डालते हो। एट दी एंड आप आके बोलते हो मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ती हूँ। भाई लोग प्रूफ मांगेंगे आपसे,
क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात कही है तो आपको देने पड़ेंगे प्रूफ, वो भी ऐसे जिन पर लोग यकीन कर सके। कुछ उसने प्रूफ्स दिए हैं, कुछ उसने नहीं दिए, कुछ वो अपनी बातों के अंदर ही घिचवा गई है। कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कहती है पासपोर्ट फट गया था, कभी वो पासपोर्ट पूरा पूरा दिखा देती है। तो ये लोगों को इतने झूठ इन लोगों ने बोले हैं कि ये खुद अपने झूठ के अंदर घूम फिर के रह गए हैं कि बंदा क्या ही बोले। अब सोचो क्या रिएक्शन दे बंदा। प्लॉट के सच के ऊपर निकला है एक प्लॉट, मतलब इतनी ज़्यादा कोई इन्होंने कंट्रोवर्सियों को अपने समझ के रखा है ना, क्योंकि उनको पता है कंट्रोवर्सी से व्यूज़ मिलते हैं और कंट्रोवर्सी से प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं। तो वो एक प्लॉट जो कि नॉर्मल सीधी सादी बात हो सकती थी, लेकिन देखो उसका पूरा हलवा बना दिया। उस पर वो भी रोने धोने मचा दी, सलमा ने आकर अलग रोने धोने मचा दिए कि मुझे लपेटा जा रहा है। अम्मा की कस्में, मतलब अम्मा हर किसी को कस्में दे रही है, लेकिन अम्मा की कस्मों को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अम्मा पहले सलमा को कस्में दे रही थी कि भाई तुम एक काम करो, तुम ये सारी सच्चाइयाँ नहीं निकालो, अपनी बहन को तुम ऐसे बदनाम ना करो, और ये सारी बातें उसने भी अम्मा को जो है वो साइड लाइन किया कि जाओ तुम मरो मेरी हल बला से। देखो एक माँ कसम दे रही है, कितनी बड़ी बात होती है। माँ की कसम बहुत मायने रखती है। अगर आपकी माँ आपको किसी चीज़ पर कसम दे दे तो आप वो काम करते हुए 1000 बार नहीं, मेरे ख्याल में लाखों बार सोचोगे। भाई भले आपको बिलीव हो ना हो कि कसमें नहीं बिलीव होती है, लेकिन फिर भी माँ ने कसम दे दी भाई, माँ की कसम, मतलब खत्म है भाई, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर। तो मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ चीज़ होती है माँ से आगे, तो क्या ही बोले मतलब। लेकिन इनके तो माँ बाप के रिश्ते ही कुछ इतने अनोखे हैं, ये तो अभी तक अपने माँ बाप की ढूंढ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना कि हमने चारपाई पे गुना होते हुए देखा है, हमने इसके नीचे गुना होते हुए देखा है। एक दूसरे खानदान की पूरा का पूरा धज्जियाँ उड़ा के जो है ना वो बम से परख से उड़ा दिए इन लोग सबने क्या बोलूँ मैं इनको। तो क्या थी मैं, हाँ सलमा के ऊपर थी। सलमा को कसम दी तो सलमा ने कसम नहीं मानी। उसके बाद अम्मा जी ने सितारा को कसम दी कि तुम्हें कसम है तुम ये प्लॉट नहीं खरीदोगे, ले उसने भी साइड में मारा, साइड लाइन करी, और उसके बाद जो है उसने क्या किया, जाके प्लॉट खरीद लिया। बताओ ये अम्मा की कसम की इनकी वैल्यू, और आज इस अम्मा के लिए ये लोग लड़ रहे हैं कि अम्मा मेरे पास इतने साल नहीं। भाई अम्मा अपने शौहर के पास रह रही है, रहने दो। वो कौन सा उधर जो है उस बेटी के पास रह रही थी, वो तो अपने शौहर के पास जाके रह रही थी, जो उसको इतना अचानक रोना याद है। मतलब सोचो अपनी माँ का घर खराब करके इसको अपनी माँ को रखना है, क्योंकि अब उसको उसकी माँ की ज़रूरत है। अब इसके पास इसका कंटेंट जो सौतन वाला कंटेंट है वो कहीं ना कहीं अब लोग समझ गए हैं कि इसका एक पैटर्न चला है। एक 3-4 साल तक एक पैटर्न चला सकते हो, इसके बाद लोग बोर होने शुरू हो जाते हैं कि आप एक दिन सौतन के साथ अच्छा बिहेव करो, दूसरे दिन आप खराब बिहेव करो, तीसरे दिन आप लड़ाई करो, फिर चौथे दिन आप लोग एक दूसरे के बाल खींचो, और 5वें दिन फिर एक दूसरे को गले मिलो। तो ये ऑडियंस समझ गई कि ये 5 दिन का कंटेंट होता है, इसका भरपूर किस्म का। ऑडियंस भी देख देख के बोर हो गई। अब इसको चाहिए था कोई नया कंटेंट, तो ये अपनी माँ को उठा के ले आई, उसका घर बार पूरा तोड़वा फुड़वा के क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई बात, मतलब वो अपने शौहर के पास रह रही थी, उसको उसके शौहर के पास से वापसी ले आकर, मतलब अम्मा जी भी जब तक वो शौहर के पास जब तक सलमा से ज़्यादा सॉरी सितारा से ज़्यादा पैसा था, और सलमा के पास जब तक सितारा से ज़्यादा पैसा था, तो अम्मा जी ने वहाँ रहना प्रेफर किया, तब तक उनका कोई इशू नहीं हो रहे थे। और अम्मा जी जो कि इतनी ज़्यादा बेचारी मजलूम बनी हुई है कि उनके पास अहकामे को पैसे नहीं थे, उन्होंने 22 तोला सोना बना लिया, उन्होंने घर बना लिया, प्लॉट बना लिया, औलादों की मदद कर दी, इतनी सब कुछ। बहन सबसे पहले अपना अहकामा बना लेती, ताकि अगर तुम्हें वहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम वापसी यहाँ पाकिस्तान आ जाती, लेकिन नहीं। तब आना पाकिस्तान समझा जब उनके पास लगा कि हाँ अब सितारा के पास सबसे ज़्यादा पैसा इस टाइम पर, सितारा मुझे भाई एट द एंड दिख रहा है। अब किसी को नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ रही है। अम्मा ने जिस तरीके से जो है वो इधर उधर पलटी मारी है, जो इस तरीके से किया है, वो बात कहीं ना कहीं सबको समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा था। मतलब कल तक जब तक सलमा के पास ज़्यादा पैसा था तब तक तो अम्मी सलमा के पास बैठे हुए सितारा को गंदा बोल रही थी, बहुत बार सितारा को गंदा बोला है। ये जो असगर वाली स्टोरी हुई थी तब बहुत चीज़ें हुई हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि बंद कर दी जाए या वीडियोस को प्राइवेट कर दिया जाए या वीडियोस को रिमूव कर दिया जाए तो चीज़ें लोग भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको सब कुछ याद रहता है। जो उनको पुराने उससे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है, उनके पास आज भी स्टोरीज लगी हुई हैं, आज भी उनके पास वो चीज़ें सेफ पड़ी हैं, क्योंकि उस पर तो रिएक्शंस काम पहले से ही शुरू हो गया था। लोगों ने सपोर्ट और हेटर वाली जो टीम थी वो पहले से ही बननी स्टार्ट हो चुकी थी उसी टाइम से। और सोचो उस चीज़ को इसने कैश किया और उस चीज़ पर उसको सिंपैथी मिली है, जिसके पूरे खानदान में कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं नज़र आता, मेरे ख्याल में सिर्फ सलमा को छोड़कर और कोई एक आधे बंदे को छोड़कर। एक सितारा ने, मेरे ख्याल में सितारा के ऊपर तो दूसरा एलिगेशन है, लेकिन शादी उसकी एक हुई हुई है। वहीं पर सलमा एक बंदी है जिसने एक शादी की, बाकी हर एक बंदा, और एक मेरे ख्याल में बाबर है जिसकी एक शादी हुई, बाकी हर एक बंदे औरत ने 2-2 3-3 शादियां नॉर्मली की हुई हैं, और उसको इसने सिंपथाइज किया है, उस पर उसने लाखों व्यूज़ पाए हैं, और उस पर उसने प्लॉट पे प्लॉट खरीदे हैं। मतलब क्या ही बंदे को बोलना। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्लॉट्स छुपते रहते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों का मानना ये भी कि इसीलिए छुपते हैं क्योंकि फंडिंग फिर बंद हो जाती है ना। अगर ये सब कुछ बता देती कि इतनी अमीर हो चुकी है
और इसने ये सब कुछ खरीद लिया। कुछ लोगों का मानना है कि क्या यूट्यूब इतना पे करता है? हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे करता है यार। जब मिलियंस में व्यूज़ आएंगे कैसे यूट्यूब पे नहीं करेगा? यूट्यूब पे करेगा यूट्यूब। और पाकिस्तान में डॉलर के रेट 200 से तो चल ही रहा है कितने सालों से, और अभी तो 283 चल रहा है। तो आप हिसाब लगा लो कि कितना आ रहा होगा। और प्लॉट्स लेना, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसों को सेव करना और अपने पैसों को बढ़ाना। गोल्ड ले लेना, गोल्ड ने तकरीबन 1 डेढ़ साल में ही 2 लाख से 3.5 लाख पर पहुंच गया। और जब इसके हस्बैंड की वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तब इसको मिलियंस में इसकी एक एक वीडियो गई है, एक एक पुरानी पुरानी वीडियो जिस पर 50-50 60-60 हज़ार व्यूज़ थे वो भी मिलियंस क्रॉस कर गई हैं। तो कितने उसको व्यूज़ मिले होंगे, कितने उसको पैसे मिले होंगे, ये आपकी और मेरी सोच होगी कि इसने कितने डॉलर छापे होंगे उस टाइम पर। और सोचो वो बंदी उस चीज़ पर विक्टिम बन गई और उस चीज़ पर सिंपथाइज ले गई जिसके पूरे खानदान ने यही किया है। अपनी अम्मी के सच ये सब कौन लेकर आया? यही तो लेकर आई थी। अपनी माँ की 3 शादियों का सच कौन लेकर आया? यही लेकर आई, जिसके बाद इसकी माँ को कितना गंदा गंदा बोला गया। तो ये सारे सब के सब एक जैसे ही थे। ये जो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा विक्टिम है, कोई विक्टिम नहीं है, कोई भी इधर विक्टिम नहीं है। इवन मुझे अब तो सलमा से भी कोई इतना ज़्यादा विक्टिमाइज नहीं लगता है। रोना, मुझे सोशल मीडिया पे आके रोने का मतलब समझ ही नहीं आता है कि आप रो क्यों रहे हो। हाँ, अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि देखो मैं ये केस कर रही हूँ, मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए क्योंकि ऑडियंस की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो समझ में भी आता है। लेकिन रो कर आपको क्या इंसाफ मिलेगा? उसके बाद आके सोशल मीडिया पे रोना धोना, उसके बाद बोलना मैं सब अल्लाह पे छोड़ती हूँ। तो जब अल्लाह पे ही छोड़ना है तो सोशल मीडिया पे तमाशा क्यों क्यों बनाती हूँ तमाशा? ये बंदी ये नहीं कि हर कंट्रोवर्सी में कूदती है, ये हट जाती है कंट्रोवर्सी से। ये लोग कम्युनिटी कम्युनिटी भी रिसेंट खेल रहे थे। अभी कुछ बोलते हैं सलमा की कम्युनिटी लगी, कुछ बोलते हैं साजिद की कम्युनिटी लगी, और इतने गंदे गंदे अल्फाज बोलते हैं कि मैं उन कम्युनिटीज़ को और इनके अल्फाजात को रीड भी नहीं कर सकती हूँ। जितना गंदा ये एक दूसरे के लिए बोलते हैं, बंदा क्या ही बोले। ये रिएक्शन देते हुए ना मेरे को कानों पे हाथ रखने पड़ जाते हैं कि इनका ये क्या रिएक्शन दूँ, क्या मैं इनकी गंदगी देखूँ। इतनी कोई गंदगी बना दी गई है। अब ये रिएक्शन के काम नहीं रहा है। रिएक्शन देने के लिए आपको उस गंदगी में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिएक्शन कैसे दोगे जब तक आप इस गंदगी में कूदोगे नहीं। और ये गंदगी इतनी लेवल की कोई गंदगी, और जो इनको सपोर्ट करते हैं और जो इनके लिए लड़ते हैं, मैं सोचती हूँ वो किस लेवल पर लड़ रहे हैं, क्या सोच के लड़ रहे हैं, क्या दिख नहीं रहा है। मतलब आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी को पसंद करो, लेकिन आप देखो तो सही वो कर क्या रहे हैं, वो दिखा क्या रहे हैं। मतलब उन प्लॉट्स के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग उन प्लॉट्स की सफाई कैसे दे सकते हो कि उसने वो प्लॉट उस वजह से लिया होगा, उस वजह से अपने उस दुश्मन से इसने प्लॉट कैसे ले लिया जिसने इसकी धज्जियाँ इतनी उड़ाई हो। आप उसको जितनी भी सफाई दे लो, कैसे सफाई दे सकते हो? आपके मुताबिक वो बंदा उसके लिए दुश्मन करार था, उसके नाम पर उसने वो बहुत ज़्यादा रोने धोने मचाए हैं, बताया है कि मुझे सबने कितना गंदा, इतना मान बनना ही क्यों है? जिसने आपको इतना गंदा गंदा उछाला है, आप उसके साथ सुलह कर क्यों रही हो? क्यों आप सुलह कर रही हो? इतनी आप महान बनती ही क्यों हो? क्योंकि आप बैक द कैमरा आप सबके साथ सुलह कर रही हो। उसका नज्जो के साथ निकल कर आता है कि नज्जो के साथ इसका इतना ज़्यादा कैमरे के सामने चल रहा होता है, बैक कैमरा ये सारे मिल रहे होते हैं। कभी किसके साथ निकल कर आ रहा होता है कि ये इसके साथ लड़ी हुई है, कोई फातिमा आयशा के साथ, उसके साथ बैक कैमरा ये बातें कर रही है, बैक कैमरा ये मिल रही है। तो ये चीज़ें निकल निकल कर एक्सपोज आ रही होती है, और ये चीज़ें लोगों को दिखती नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं सीरियसली इस खानदान में किसी भी बंदे को अब सपोर्ट नहीं कर सकती। इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज, जैसे वो जो दीदी साहब हैं उनकी तो लैंग्वेज का मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही मैं, वो कहते हैं ना कि आपको क्या बोलते हैं यार, मेरा मुंह से निकलना मेरे को याद नहीं आ रहा, छोड़ दफ़ा करो। क्या ही मैं आपको सबूत दूँ उनकी इतनी खूबसूरत लैंग्वेज का, कि वो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे कि आम चूसे हैं ये वो, और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ अपनी एक्स वाइफ के बारे में। मतलब सोचो क्या ही ये किस किस्म के लोग हैं। और ये उन प्लॉट्स पे लड़ रहे हैं जिनके मुताबिक ये बहुत गरीब रहे हैं, और इनके पास प्लॉट देखो, एक प्लॉट का किस्सा खत्म नहीं होता दूसरा निकल कर आता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा निकल कर आता है। और फिर ये भी नहीं कि भाई एक दो व्लॉग्स में निपटा लो ना, 10 बंदे एक ही चीज़ पर बात करूंगा, बंदा किस किस को जाके देखे। इतना टाइम तो नहीं होता ना हमारे पास कि हम 30-30 मिनट की 10 वीडियोस देखें। मतलब पूरा दिन हम तुम्हारी कंट्रोवर्सी देखें तो हम सबा को कब देखेंगे, मुझे ये बताओ। मतलब कम से कम जितने भी आप मैं व्लॉगर्स पर रिएक्शन देती हूँ उनके एक दो व्लॉग्स देखो, आपका रिएक्शन रेडी है। आपको ये 10-10 12-12 व्लॉग्स नहीं, ये वाहिद बंदी है जिसका रिएक्शन बनाने के लिए मेरे को 10 वीडियोस देखनी पड़ती है, और फिर उस वीडियोस को समझने के लिए मुझे 4 रिएक्शंस वालों की वीडियोस देखनी पड़ती है, ताकि मुझे मतलब समझ आए इनका कि ये नाम जो ले रहे हैं एक दूसरे का, ये समझ तो है। मैं लिटरली इनके नाम जाके सर्च करती हूँ कि ये जो नाम बोल रहे हैं ये बंदी है कौन। पहले मैनू दसो, ये जिसका निकनेम बनाया है इन्होंने, ये बंदी मैनू दसो कि ये है कौन। तो खैर इनका क्या ही बंदा बोल सकता है। अब ये सिर्फ गंदगी दलदल हद से बनता जा रहा है।
तो ये जब जब अगस्त आता है तब तब कुछ ना कुछ नई नई कंट्रोवर्सी, वो कहते हैं ना एक एनिवर्सरी की याद में आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन छोटी मोटी सी चल रही होती है कि भाई याद करो 3 साल पहले क्या हुआ था, उस चीज़ को दोबारा निकालो, उस चीज़ पर दोबारा बात करो ताकि मुझे व्यूज़ मिले, मुझे कंट्रोवर्सी पर मेरी बात हो। तो ये सारा व्यूज़ और कंट्रोवर्सी का खेल है बाबा, डॉलर का खेल है, इसके अलावा और कोई खेल नहीं। और अगर कभी किसी ने लिखा मुझे इधर कि तुम भी डॉलर के लिए कर रही हो, बाबा मैंने इतने डॉलर नहीं छापे जितने इन्होंने छापे हैं। मेरा तो मासूम डॉलर बनता है इन सब चीज़ों पर। जितने डॉलर्स उन्होंने छापे, मैं कहानी वहाँ चल रही है। मेरे अगर 2-4 डॉलर इस वीडियो से नहीं बनेंगे तो मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घर उनके चले हैं, प्लॉट्स उनके बने हैं। भाई यूट्यूब से मैं बोलती हूँ किसी भी बंदे का घर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक टाइम बाद आपका कहीं ना कहीं व्यूज़ डाउनफॉल होते हैं, आपके व्यूज़ थोड़े से गिरते हैं तो आपको टेंशन शुरू हो जाती है। अभी देखो रिसेंट दिनों मेरे व्यूज़ डाउन हो गए थे अचानक से, अच्छे खासे चल रहे थे मेरी वीडियोज़ जो है वो, क्योंकि यूट्यूब आपको बताता है ना कि आपकी वीडियोज़ पे एवरेज व्यूज़ हैं या डाउन व्यूज़ हैं या ऊपर गए हैं, तो वो चीज़ दिखा रहा था। अचानक 4 वीडियोज़ पर उसने मेरी नीचे व्यूज़ दिखा दिए कि तुम्हारे व्यूज़ आ ही नहीं रहे, लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे। बट मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर नहीं चल रहा है। अगर मेरे $4 कम बनेंगे तो इट्स ओके, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी जिनके घर चलेंगे। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि यार किसी की भी नौबत ना आए कि ऐसा घर चले, क्योंकि मुझे पता है कितनी टेंशन हो जाती है बंदे को ना, घर चल रहा हो यार, एक आपने पैसिव इनकम का सोचा हुआ और वो इनकम ना बने तो फिर ऐसे उल्टी सीधी हरकतें ही कर रहे हो आप। खैर भाई इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता, ये निकल निकल कर आते रहेंगे, ये इस प्लॉट के लिए लड़ेंगे, उस प्लॉट के लिए लड़ेंगे, फिर पता चलेगा इन्होंने तो वो प्लॉट उससे लिया था जो इनका गहरा दुश्मन हुआ करता था। अम्मा जी की तीसरी लव मैरिज निकल कर आई है, सोचो इस उम्र में लव मैरिज इनकी एक्सपोज हो रही है, मतलब हद हो चुकी है। जब मैंने देखा ना कि अम्मा जी की थर्ड मैरिज का सच, मैंने कहा यार ये लव स्टोरी का सच, मैं दंग हो गई। मैंने कहा यार ये क्या निकल कर आया है, ये अम्मा जी की लव स्टोरी किधर से निकल कर आ गई, ये तो प्लॉट का सारा केस चल रहा था, इसमें ये एंट्री कब मारी गई, मतलब ये एंट्री आ गई, फजूल किस्म की एंट्री आ गई। मैंने कहा चलो जी देखते हैं, फिर उसके बाद सुना तो फिर पता चला। मतलब भाई यूट्यूब पर आके रोने से कोई बंदा सच्चा साबित नहीं होता है, कोई बंदा सच्चा साबित नहीं हो सकता यूट्यूब पे रोने से। आप किसी के रोने पे बिलीव ही नहीं कर सकते, और इस खानदान के रोने पे ना बाबा कभी नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। इस खानदान में अलग अलग बंदा अलग अलग, इनसे अपने जो ना डेली व्लॉगिंग से हटकर रिएक्शन चैनल बना रहे, रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्ट चैनल खा गए ये सारे के सारे, रिएक्शन चैनल बन गए ये सब, एक दूसरे को आके रिएक्शन देते हैं, एक्सपोज करते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। मतलब अब हमें कौन देखेगा अगर तुम लोग रिएक्शन देने शुरू कर जाओगे तो। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो भी वो मुझे बता देना, तो मैं देख लूँगी, 2-4 व्लॉग्स और देख लूँगी इनके। बाबा बहुत व्लॉग्स देखे मैंने, ये 21-22 मिनट का पॉडकास्ट बनाने के लिए मैं कल से वीडियोस देख रही हूँ। मेरे को सल्यूट मारो कि मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं। यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस अपनी राय कमेंट में मुझे लास्ट देना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।